अपने नाज़रीन को बता दें कि हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल की गई हैं। आइन की शिक़ 63, 51, 175, 187 और दीगर शामिल हैं। ज़राए ऐसा बताते हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा मुसवदे में आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ है। आर्टिकल 63 में मुनहरिफ रुकन के वोट से मुताल्लिक तरमीम शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी, तजवीज़ दी गई है। ज़राए ऐसा बताते हैं। तो हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई हैं। समा अपने नाज़रीन को बता रहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल की गई हैं। आइन की शिक़ 63, 51, 175, 187 और दीगर शामिल की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ दी गई है। अपने नाज़रीन को बता दें कि हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल की गई हैं। आइन की शिक़ 63, 51, 175, 187 और दीगर शामिल हैं। ज़राए ऐसा बताते हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा मुसवदे में आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ है। आर्टिकल 63 में मुनहरिफ रुकन के वोट से मुताल्लिक तरमीम शामिल है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी, तजवीज़ दी गई है। ज़राए ऐसा बताते हैं। तो हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई हैं। समा अपने नाज़रीन को बता रहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल की गई हैं। आइन की शिक़ 63, 51, 175, 187 और दीगर शामिल की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कि हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की क्या तफसीलात हैं। उस्मान खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल की गई हैं। समा अपने देखने वालों को बता रहा है आइन की शिक़ें 63, 51, 175 और 187 और दीगर शामिल की गई हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया और जो नुकात हैं उसके सामने आए हैं, उसके मुताबिक 20 से ज़ायद जो शिक़ें हैं इस आइनी तरमीम में शामिल की गई हैं, जिसमें आइन की शिक़ 63, 51, 175, 187 और दीगर को शामिल किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी जो है, ये बलूचिस्तान की जमातों का मुश्तरका तौर पर मुतालबा था कि उनकी सीटों में इजाफा किया जाए, तो उसी हवाले से ये इजाफा जो है इस आइनी तरमीम में शामिल किया जा रहा है। सीटें जो है वो 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएंगी। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में, जो कि हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि ऐसा फैसला भी करने जा रही है हुकूमत, तो ये बाज़ाब्ता तौर पर उसमें शामिल किया जा रहा है। आईनी अदालत के फैसले पर अपील जो है वो भी आईनी अदालत में ही सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। इसी तरह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का मामला जो है उसको फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से डेफर कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को दूसरे सूबों की कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। ये तरमीम भी शामिल की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर जिस तरह से सूबाई सूबों में होता है, इसी तरह से 5 जजिस का पैनल जो है वो भेजकर उसमें से चुनाव किया जाएगा। आईनी के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक दरखास्तें हैं उसकी भी समाअत हो सकेगी और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजिस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। इसी तरह आईनी अदालत के बाकी 4 जजिस भी हुकूमत ही तैनात करेगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुतालबा था पार्लियामेंट की जानिब से कि जजिस को जो है वो रबड़ स्टैम्प के तौर पर पार्लियामेंट को भेज दी जाती है तकर्री। जो अब बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा सामने आया है कि जो एट पार किया जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बॉडी जो है वो फैसला करती है, इसी तरह पार्लियामेंट की नुमाइंदगी भी जो है उसमें होनी चाहिए। तो ये अहम तरामीम है जो कि इस वक्त सामने आई और हम अपने नाजरीन को इन तरामीम के हवाले से आगाह कर रहे हैं। चूँकि
ये मामला इतना गंभीर है कि अभी तक ये गुत्थी सुलझने को नहीं आ रही है। मशावरती अमल इन नुकात के ऊपर जो है वो जारी है और एक एक नुक्ते का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। 3 जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर मशावरत हो रही है। सदर हाउस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मशावरत हुई। इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाकी लोग मौजूद हैं। और तीसरी मशावरत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुई, जहाँ पर उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मशावरत भी हुई और हुकूमती वफ़द भी वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहा है। तो ये तमाम मामला जो है इस वक्त जारी है और इम्कान ये है कि कहीं 8 बजे करीब शायद ये इजलास जो है वो शुरू हो जाए। तो अहम डेवलपमेंट यही है कि ये जैसे ही इस बात पर इत्तफाक होता है, ये जो निकात हमने अपने नाज़रीन को बताए हैं, ये इस बात पर इत्तफाक राय हो जाता है तमाम जमातों में, तमाम कायदीन में, तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये तमाम कायदीन और तमाम रहनुमा जो पार्लियामेंट पहुँचेंगे और वफाकी काबीना का इजलास होगा, जहाँ पर इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी और ड्राफ्ट की मंजूरी देने के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और वहाँ पर इसको टेबल किया जाएगा। अच्छा, हमें ये बताया गया ज़राए ने कि नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं, उनको भी खसूसी तौर पर दावत देने का सोचा जा रहा है कि वो खसूसी इन्वाइटी के तौर पर वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हों और वहाँ पर काबीना के अरकान से वो इजहार ख्याल भी करें और जो इत्तफाक राय की फ़िज़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना किरदार भी अदा करेंगे। तो ये अहम डेवलपमेंट है अब तक की जो कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी हैं और तीनों जो हमने बताए हैं 3 बड़े घर यहाँ पर इस वक्त जो है वहाँ पर भी मशावरत हो रही है। जी ठीक है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट और बड़ी अहम खबर जो हम आपको दे रहे हैं कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल की गई हैं। आइन की शिक़ें 63, 51, 175 और 187 और दीगर शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी इसमें शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा मुसवदे में आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ है। आर्टिकल 63 में मुनहरिफ रुकन के वोट से मुताल्लिक़ तरमीम भी शामिल है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट और ज़्यादा हो रही हैं, बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कि नवाज शरीफ को आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ करने का फैसला किया गया है। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में अलग अलग मुशावरती इजलास जारी हैं। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और वफाकी वज़रा भी शरीक हैं। तो नवाज शरीफ को आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ करने का फैसला किया गया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज ही पहुँचे हैं लाहौर से इस्लामाबाद, चूँकि कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। आज के इजलास में उनको शिरकत भी करनी है, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास से पहले एक बड़ा अहम इजलास होना है और वो है वफाकी काबीना का इजलास। और इस इजलास में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को शिरकत करने के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में अलग अलग मुशावरती इजलास भी जारी हैं। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और वफाकी वज़रा भी शरीक हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आइनी तरमीम पर ऐवान सदर में भी अहम इजलास हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर आसिफ अली जरदारी को आइनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया है। नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी नैयर, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जहाँ एक तरफ जो है वो खुसूसी कमेटी का इजलास 5:30 बजे तलब किया गया है। अब से कुछ देर कबल ही जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान सदर रवाना हो गए थे और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है सदर आसिफ अली जरदारी से न सिर्फ ये कि मुलाकात करेंगे, बल्कि हमारे ज़राए को ये बताना है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी को आइनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ पर ब्रीफ करेंगे। ऐवान सदर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की कुछ और अहम रहनुमा भी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में वहाँ पर मुशावरत हो रही है कि आइंदा कलाए अमल पीपल्स पार्टी का क्या होगा, पार्टी का जो एक मजमूई तौर पर डिसिप्लिन है वो क्या होगा। जी ठीक, नैयर अली आप हमें आगाह कर रही थी। आइनी तरमीम पर ऐवान सदर में भी अहम इजलास हो रहा है। बिलावल भुट्टो और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने सदर आसिफ अली जरदारी को आइनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। किरण नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उससे मुताल्लिक़ भी आपने सुना और आप अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा, पहले गुफ्तगू कर रही थी आप।